Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11 NCERT book, biology NCERT book, this one. NCERT book I have taken for your teaching. Chapter 5, Morphology of Flowering Plants. As you know already, जैसा कहते हैं, wide range in the structure of higher plants never fail to fascinate. जैसे आसपास देखेंगे कि प्लांट स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा है कि एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर या मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर या किस टाइप के रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं. चैप्टर एंड थर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ plants based on morphological. Morphological means external characters of the plants. And the successful attempt, there we have classified the higher plants also. But to know more about the possible variations in the plants or adaptations found in the plants, in the environment, various habitats, how they protect themselves, their climbing, storage, various other factors which are considered, that we are supposed to study in detail. If you pull out the study, the first of all, here we start with the root. The first point is the root. See, majority of the dicot plants, what are dicot plants? Plants which have two cotyledons in their seed, they are known as dicot plant. So direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. जो प्राइमरी रूट रेडिकल अंदर ग्रो करती है, तो जब रेडिकल अंदर लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करती है तो उसको हम प्राइमरी रूट करते हैं, और उसके बाद जो प्राइमरी रूट से दूसरे पार्ट्स निकलते हैं उनको हम लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, और सेकेंडरी रूट से जो निकलती हैं वो टर्शरी रूट्स कहते हैं. सो प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, they all together constitute the taproot system. Taproot system क्या होता है? ये देखिए taproot system है. This is the primary root. Primary root से जो ये निकली ये है secondary roots, और secondary roots से जो ये निकली branches, इनको हम tertiary roots कहते हैं. They are known as tertiary, या कुछ लोग secondary और tertiary roots को भी commonly एक ही तरह define करते हैं. This is primary. प्राइमरी से जो अराइज होती है वो हो गई हमारी ये सेकेंडरी. अब इस सेकेंडरी से जो हमारे रूट्स अराइज होते हैं उनको हम कहते हैं टर्शरी, और ये सारा मिला करके हमारा फॉर्म करती हैं टैपरूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट. दिस इज द मस्टर्ड प्लांट डिटेल स्टडी. जब भी हम एक टिपिकल प्लांट की स्टडी तो हम मस्टर्ड प्लांट लेते हैं. मोनोकॉट प्लांट, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव. ये सीजनल प्लांट है, एनुअल प्लांट है, साल में एक बार होता है. Though it has the monocot, it is a dicot plant. Sorry, ये monocot होते हैं मस्टर्ड जो होते हैं, लेकिन मस्टर्ड सीड्स तो डाइकोट्स होते हैं, मोनोकॉट्स नहीं होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ द रूट, क्योंकि टैप रूट सिस्टम मीन्स डाइकोट एंड मोनोकॉट्स मीन्स एडवेंटिशियस रूट्स. ये मोनोकॉट नहीं है, ये डाइकोट है. मस्टर्ड आप एक दाने को तोड़िए दो पार्ट्स होते हैं, तो इट इज नॉट ए मोनोकॉट. मस्टर्ड प्लांट है तो ये मोनोकॉट नहीं होगा, ये होगा डाइकॉट. डाइकॉट्स हैव टैपरूट सिस्टम, मोनोकॉट्स हैव एडेंटिशियस रूट सिस्टम. तो ये तो लार्ज नंबर ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट फाइब्रस. फाइब्रस रूट जो बेस ऑफ द स्टेम से फॉर्म होती हैं, जैसे ये देखिए इस बेम से जो क्लस्टर निकलता है इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं. as seen in the wheat, जैसे वीच प्लांट होते हैं, फिगर नंबर 5.2b, यही जो भी है मैंने आपको दिया, ये 5.2b है, ये भी है. तो some plants like the grass, monstera and banyan tree, roots they form 4 parts of the plant, radicle and are adventitious. जैसे ये ब्रांचेस से भी रूट्स हैं. जो फाइकस वगैरह प्लांट होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ब्रांचेस से जो प्रॉप रूट्स का काम करती हैं. ब्रांचेस से भी क्लस्टर्स रूट निकलते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा करके पिलर की तरह जो कि प्लांट को सपोर्ट करते हैं. सो रेडिकल दे एडवेंटिशियस, ये फाइब्रस रूट्स, और इन्हीं को ही हम एडवेंटिशियस. फाइब्रस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, दे आर वन एंड द सेम. And the main function of the roots, absorption of water, absorption of mineral
एंड फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल। तीन मेन फंक्शंस होते हैं इसके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड फिक्सेशन ऑफ प्लांट। दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज मीन्स फिक्सेशन टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग कुछ में रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर, जैसे आपका पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, आपका ये स्वीट पोटैटो है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स, दे स्ट्रॉन्ग रिजर्व फूड मटेरियल्स, और जो प्लांट रेगुलेटर्स को सिंडिकेट करते हैं। अब जो रूट के रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग, ये देखिए आप इसमें द रूट्स दे आर कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। ये थिम्बल यानी कि नेल के नाखून की तरह देखिए ये स्ट्रक्चर इससे कवर्ड होता है, इसे हम कहते हैं रूट कैप। Now it protects the apex of the root at it makes way path through that। ये इसको जिससे कि इसका जो जब ये रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं तो जो फिक्सेशन होता है, तो जब ये मिट्टी के अंदर घुसती हैं तो उसके जो फिक्सेशन से जो सेल्स डैमेज होते हैं तो सेल्स को इनिशिएशन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको ये प्रोटेक्ट करती है। सो दिस रूट कैप प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट्स एट मेक्स वे थ्रू द सॉइल। अंदर के अंदर घुसने का काम करती हैं, सॉइल को काटती हैं जिससे अंदर जाती है, तो वो रूट कैप। तो जब रूट कैप होती है तो ये रूट के इनिशियल सेल्स को डैमेज नहीं कर पाती है, और इसी के पीछे सीधे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। तो मेरिस्टेमेटिक मींस द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल। तो सेल्स ऑफ दिस रीजन स्मॉल थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म सबसे ज्यादा होता है, दे डिवाइड रिपीटेडली, कंटिन्यूसली उनमें डिवीजन होता है, एंड टू द प्रॉक्सिमल रीजन अंडरगो रैपिड, प्रॉक्सिमल यानी कि मेरिस्टेमिक रीजन के ऊपर का रीजन जो प्रॉक्सिमल है, ये जो होता है ये सेल्स को डिवाइड होने के बाद इसके सेल्स लंबाई में बढ़ते हैं, एलोंगेट सेल्स। ये डिवाइड होने के बाद ये ऊपर गए, ऊपर होने के बाद ये लंबाई में बढ़े, तो इसलिए इस रीजन को कहते हैं सेल्स ऑफ एलोंगेशन। और जब लंबाई में बढ़ जाते हैं तब फिर इसके बाद ऊपर आता है एनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, इससे रूट की लेंथ बढ़ती है। एंड देन द रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेट लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। एंड द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ये फिर ग्रेजुअली बड़ी होती है और मैच्योर होती है, तो इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन जोन। ये मैच्योरेशन जोन, इसी मैच्योरेशन जोन से हमारे रूट हेयर्स निकलते हैं। एंड फ्रॉम दिस एपिडर्मल सेल्स वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर, दीज रूट हेयर अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो डेलिकेट रीजन है इससे जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, इससे हमारे जो रूट हेयर्स होते हैं वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। अब रूट के बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है स्टेम। Stems, what are the features that distinct from the root? Stem, देखिए root is present under the ground, stem exposed to the air. तो the features, stem ascending part, ऊपर का part है, axis bearing branches, leaves, flowers है, इसमें जो है branches, leaves, flowers, जैसे आप देख रहे हैं ये branches, leaves, flowers, flowers हैं, fruits हैं, ये सब होते हैं। So it develops from the plumule of the embryo, ये plumule से develop होता है। of the germinal stem bears nodes and internodes, nodes और internode, nodes से hairs निकलती हैं। ये देखिए ये पॉइंट जहां से लीव अराइज होती है इसको हम कहते हैं नोड, ये पॉइंट है, ये है नोड, और ये दो नोड के जो बीच का रीजन है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। ये देखिए ये दो लीव्स के बीच का जो रीजन है, ये लीव, इन दोनों के बीच का रीजन है, ये है इंटरनोड, और जहां से पॉइंट से लीव निकलती है उसे हम कहते हैं नोड। तो ये स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड, एंड रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड नोड्स। इंटरनोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन द टू, दो नोड्स के बीच की जगह इंटरनोड कहलाती है। स्टेम बियर बड्स विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो कि टर्मिनल भी हो सकती हैं और टर्मिनल यानी कि जैसे ये एक्सिस में टर्मिनल साइड्स में निकलती हैं, लीफ के एक्सिल में है तो ये एक्सिलरी बड्स कहलाएंगे। ये लीफ है, लीफ के एक्सिल से निकली है तो ये एक्सिलरी बड्स होंगी। एंड मे बी टर्मिनल एक्सिल, स्टेम जनरली ग्रीन व्हेन यंग, जब तुरंत नया होता है तो वो ग्रीन यंग होता है, बाद में इट बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाता है। मेन फंक्शन स्टेम स्प्रेडिंग योर ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, मतलब मेन फंक्शन स्टेम का ब्रांचेस और बियर्स को लीव करना, एंड इट प्रेजेंट्स द लीव्स इन सच ए वे सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सनलाइट।
ब्रांच, आप पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो देखिए आपको नीचे की तरफ सिर्फ आपको स्टेम की ब्रांचेस दिखेंगी, लीव्स जो हैं ऊपर की तरफ होती हैं क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए फूड बना फोटोसिंथेसिस के लिए। सो एंड इट कंडक्ट्स वाटर, जो रूट से वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होता है वो ऊपर स्टेम के जरिए लीव्स और ब्रांचेस में जाता है। ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स फ्लावर्स टू वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, लीव्स में होता है। सम स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द स्टोरेज, कुछ स्टेम स्टोर फूड भी स्टोर करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काम आता है। अब योर नेक्स्ट वन लीफ, लीफ क्या होते हैं, लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड ऑन द स्टेम, लीफ फ्लैट एंड स्ट्रक्चर जो स्टेम पर होती हैं, दे डेवलप्स एट द नोडल रीजन, जो बियर बड्स इन द एक्सिल, एक्सिलरी जो एक्सिल में होते हैं तो उनको एक्सिलरी बड करते हैं, बट बाद में वो ब्रांचेस में डेवलप हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें होती हैं। Leaves originate from the shoot apical meristem and arranged in an acropetal section, so that most important vegetative organs of the reproduction. Main vegetative organs क्या होते हैं, root, stem और leaves. Leaves जो होते हैं सबसे ही ज्यादा important होती हैं। देखिए typical leaf it consists of three main part: leaf base, petiole and lamina। ये देखिए leaf base है, ये है leaf base, ये है पिट्यूल और ये है लैमिना। ये एक्सिल में एक्सिलरी बड है, यहाँ से निकलेगी, ये एक्सिलरी बड निकल रही और ये स्टिप्यूल्स होते हैं। लीफ बेस टू लेटर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड स्मॉल लीफ लाइक, ये स्टिप्यूल्स कहलाते हैं। इन मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, उसमें जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत इसको कवर करते हैं पार्शियल या बैजिकली लीफ बेस। स्वॉलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस, अगर लीफ बेस स्वॉलन होता है तो उसको हम पल्विनस कहते हैं। पिट्यूल हेल्प्स टू होल्ड द लीफ, ये लीफ ब्लेड है, पिट्यूल लीफ ब्लेड को होल्ड करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल्स लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, ये जो हवा चलती है तो ये इसको मूवमेंट करते हैं, फ्लटर यानी कि मूवमेंट होता है। देयर बाय कूलिंग द लीफ ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सर्फेस, लीफ से हमेशा ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर एवापोरेट होता जाता है जिससे कि लीफ कूल रहती है। लैमिना और लीफ, लैमिना और लीफ ब्लेड एक ही चीज होती है। इट इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द एंड ब्रिंग्स फ्रेश एयर, जो ये लेमिना एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ, इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। ये देखिए वेन्स हैं और ये वेनलेट्स हैं, जो ये वेन्स होती हैं और जो मेन वेन से निकलती हैं वो वेनलेट्स होती हैं। तो दीज वेन्स एंड वेनलेट्स दे आर द क्लस्टर ऑफ, दे आर द मिडिल प्रोमिनेंट वेन, मिडरिब जैसे ये इसमें देखिए मिडरिब है, तो दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू, ये एक तरह से लीफ के स्केलेटन का काम करती हैं जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, इसी लीफ के मेन के वेनलेट से जो है जो जुड़ी हुई होती हैं स्टेम से, इन्हीं से जो है फूड और मिनरल्स, मतलब मिनरल्स जो फूड लीफ बनाती है वो नीचे तक जाता है और नीचे से वाटर और मिनरल्स ऊपर तक आते हैं। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, ये हर एक में हर एक तरह से डिफरेंट तरीके से होते हैं। अब वेनेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, दैट इज कॉल्ड वेनेशन इन द लैमिना लीफ। द वे हाउ वेन्स, मतलब वेन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, दिस इज कॉल्ड वेनेशन। तो वेनेशन रेटिकुलेट या पैरेलल, रेटिकुलेट जैसे ये मेन आपका ये है आपका रेटिकुलेट, एक मेन मिडरिप जाएगी, फिर इससे मेन मिडरिप्स निकलती, फिर इससे पतली पतली मिडरिप्स जो है इसके बीच में इंटर्स हुई, तो ये तो आपका रेटिकुलेट। पैरेलल जैसे ये एक मेन गया है, फिर इसके ये सब केले की पत्ती है ये सब जो है ये पैरेलल, इसके पैरेलल वेनेशन। ग्रास में पैरेलल वेनेशन होता है। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट लीफ। अगर मोनोकॉट है तो उसमें पैरेलल वेनेशन होगा और सिंपल लीव्स होंगी। डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा और वो डाइकॉट लीफ जो होगी वो कैसी होती है, मोनोकॉट में सिंपल, वो कंपाउंड लीफ होती है जनरली। अब यहाँ देखो इसमें आ गया टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स कहती हैं लीव्स सेड टू बी सिंपल व्हेन इट इज वन लैमिना, ये वन लैमिना एंटायर है, ये सिंपल लीफ है। ये आपने लीफ यहाँ पर ये देखी, ये वन सिंगल लैमिना है तो ये सिंपल लीफ है। व्हेन लैमिना इज सेंटर
entire when incised. The incision do not touch the midrib and the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking up the number of leaflets. कॉमन. अब जैसे ये देखिए नीम की लीफ आपने देखे एकेशिया, यहाँ पर लेमिना कई पार्ट्स में डिवाइडेड है जिनको हम कहते हैं लीफलेट्स. इसके जो मिडरिब सेंटर होता है जिससे कि लीफलेट्स अराइज होते हैं, इसको हम कहते हैं रैकेस. ये रैकेस होते हैं, ये है कंपाउंड लीफ. जैसे आप रोज प्लांट देखिए, रोज प्लांट में भी कैसी लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है. सो इट बी एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स कंपाउंड लीफ. ये आपका एक्सिल जो होता है ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है. सिंगल लेमिना होता है, यहाँ लेमिना इज बाइफर्केटेड. ये पिट्यूल सिंगल पिट्यूल, यहाँ पर पिट्यूल जो रैकेस होता है, इससे लीफ मेन लेमिना डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ द लीफ, दे आर नोन एज लीफलेट्स. जैसे ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम लीफलेट कहते हैं. अब कंपाउंड लीफ दे में बी अप टू पिनेटली कंपाउंड लीफ or number of leaflets are present in a common rachis which present the midrib on the leaf pattern. Palmately compound leaf, the leaflet attached at a common point at the tip of petiole as in silk. मतलब जब देखिए petiole, यहाँ पर एक एपिस हो गई, फिर लैमिना है, तो ये क्या होती है जो कंपाउंड लीफ, ये पिनेटली कंपाउंड. कुछ में क्या होगा, ये एक्सेस लीफ नहीं होगी, यहाँ से ये दो पार्ट पूरे भी डिवाइडेड होंगे, तो वो होती है पिनेटली कंपाउंड. पाम यानी कि पाम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है पामेट कंपाउंड लीव्स, दैट इज एट द टिप ऑफ द पिट्यूल एज ए सिल्क कॉटन में जो होता है पामेटली कंपाउंड लीव. जैसे ये है पामेटली सिल्क पाम, इसमें एक ही है लैमिना, ये कंपाउंड लीफ है दोनों, ये भी कंपाउंड, ये है सिंपल लीव्स. वेनेशन, ये रेटिकुलेट वेनेशन, ये पैरेलल है. ये पाम की तरह जो लीव्स निकलते हैं तो इसको पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं. Phyllotaxy means arrangement of leaves on the stem. How the leaves are arranged on the stem, that is called phyllotaxy. Phyllotaxy, the pattern of arrangement of leaves on the stem or the branches, that is usually the alternate opposite word. Alternate means they are alternately arranged. जैसे ये आप देख रहे हैं, ये alternate arrangement. Opposite ये देख रहे हैं आप, जैसे गावा leaves है opposite. वर्ड यानी कि एक ही पॉइंट से चारों तरफ लीव्स निकलती है, 1 2 3 4 5, तो ये जो कहा जाता है ये वर्ल्ड अरेंजमेंट कहा जाता है. जैसे सनफ्लावर वगैरह में होती है, और कैलोट्रोपिस गावा मोर जैसे वर्ल्ड एस्टोनिया में होती है, ये एस्टोनिया का प्लांट है. ऑल्टरनेट अपोजिट, ये अपोजिट अरेंजमेंट, ये एक ही पॉइंट से चारों तरफ लीव्स निकलती हैं, उनको हम कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट. अब हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस. फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristrum changes to the floral meristrum. यहाँ पर इंटरनोड्स डू नॉट elongate and the axis get condensed. ये जो इंटरनोड और आगे elongate नहीं होते, एक्सेस कंडेंस्ड हो जाते हैं. And the floral appendages laterally at successive nodes and the leaves. जो floral appendages होती हैं वो arise होना शुरू है. When the shoot tip transforms into a flower, ये shoot tip जो होती है flower में change हो जाती है. तो arrangement of flowers on the floral axis, फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट कैसा है उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस is called the invert, depending whether the apex get developed into flower or continues to grow. अगर तो ये मेन दो तरह के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस. रेसिमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू, जैसे देखते हैं older flowers are towards at the base and the younger flowers are towards the apex. ये जो ओल्डर फ्लावर्स हैं बेस हैं, जैसे जैसे ऊपर है तो ऊपर ये फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पर ओल्ड फ्लावर्स है, ऊपर जाकर के यंग फ्लावर. तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो and the flowers are borne laterally on acropetal section. Acropetal section means older at the base, younger at the top. Cymose में क्या होता है, main axis terminates in a flower and limited growth and flowers borne on basipetal order. यानी कि क्या होता है इसमें, ये देखिए बेसिपिटल ऑर्डर, यानी कि मेन फ्लावर जो होती है डेक्सिस यहाँ से खत्म हो गई है. अब जो ये है ओल्डर फ्लावर, फिर इसके बेस से एक्सिस आई, यहाँ पर ये ओल्डर फ्लावर है, फिर ये यंगर फ्लावर. ये इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. जैसे कि देखिए ये आपका सेम आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड डज नॉट गेट डॉटर एक्सिस एंड द यंगेस्ट फ्लावर इज फॉर्म्ड बेसियली प्रोग्रेशन, यानी कि ओल्डर एट द बेस, older at the top, younger at the base. And in racemose,
जो रेसिमोज में क्या होता है कि रेसिमोज में older flowers at the base, younger towards the apex. The flower. Next is the flower. The flower is the reproductive unit in the, see, flower is the reproductive part of a root, stem and leaves. They are the vegetative parts of the flower, and flower is the reproductive part of the flower in angiospermic plant. It means for sexual reproduction, a typical flower has 4 different whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel. फ्लावर में जो होता है swollen end होता है, जिसमें कि फ्लावर अराइज होता है, जिस पॉइंट पर अराइज होता है फ्लावर, उसके जो फ्लोरल वर्स होती हैं फॉर, उसको जो फ्लोरल वर्स होती हैं फ्लावर की, उन फ्लोरल वर्स को अरेंज होती हैं जिसे कि हम थैलेमस कहते हैं। तो उस थैलेमस के पॉइंट पे जिसपे कि सारी वर्स अरेंज, तो वो जो स्वेलन एंड पॉइंट होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर की जो ये एंड स्वेलन एंड ऑफ द फ्लावर है, जहां से कि सारे पार्ट्स अराइज होते हैं, उसको जो अरेंज सक्सेसफुली इन द स्वेलन एंड, इसको हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये थैलेमस और रिसेप्टिकल है, और ये जो है ये पेडिसल होता है। सो दे आर 4 वर्स, आप जानते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम। दे आर द एसेंशियल वर्स ऑफ ए फ्लावर, जो कि एसेंशियल वर्स होती हैं फ्लावर के, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनिशियम। तो जो कैलिक्स और करोला, जो एंड्रोशियम और फाइनिशियम, इफ ऑल द 4 वर्स आर प्रेजेंट, flower is said to be complete. If any whorl is absent, then the flower is said to be incomplete. Calyx or corolla, they are accessory organ. Accessory means they are helping, जो हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड्रोशियम और गाइनिशियम को। एंड्रोशियम और गाइनिशियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलिक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज वेल। अगर कैलिक्स और करोला 2 वर्ड प्रेजेंट नहीं होंगी फ्लावर में, कैलिक्स और करोला 2 की जगह सिर्फ 1 वर्ड प्रेजेंट होगी, तब हम उसको कहते हैं पेरियंथ। व्हेन फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम, अगर एंड्रोशियम और गाइनिशियम दोनों ही प्रेजेंट है तो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। और अगर कोई ओनली, या तो सिर्फ एंड्रोशियम है, ओनली स्टैमेंस, तो यूनिसेक्सुअल हो गया, या एंड्रोशियम एब्सेंट है, गाइनिशियम प्रेजेंट है, तो वो तब भी वो यूनिसेक्सुअल होगा। एंड्रोशियम प्रेजेंट देन द मेल फ्लावर, एंड इफ गाइनिशियम प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड द फीमेल फ्लावर। तो फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पल, कार्पल इज अ पार्ट ऑफ ओवरी, देन द फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सेक्स होगा, या तो एंड्रोशियम होगा, या अगर एंड्रोशियम गाइनिशियम दोनों प्रेजेंट है तो फ्लावर जो है क्या कहलाते हैं उसको, वो कहलाता है बाइसेक्सुअल। अब सिमिट्री, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियली, मतलब अगर फ्लावर को फ्लावर के बीच के पोर्शन से काटा जाए और वो टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक, अगर एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने से ही ओनली सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे हमारी बॉडी है, एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने पर ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तब उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। When flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. अगर किसी भी फ्लावर के सेंटर से, जैसे ये है, अगर इसके सेंटर से होकर के हम किसी भी प्लेन से काटें, अगर ये फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इसे हम कहेंगे एक्टिनो। और अगर एक पर्टिकुलर प्लेन में, जो कि 1 2 3 4 5 6, अगर कहीं भी इसके प्लेन से ऐसे काटें या ऐसे काटें तो 2, और अगर किसी एक पार्ट से ही काटने से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जैसे पी है, गुलमोहर है, बीन्स है जिसमें 5 पेटल्स होते हैं, कि केशिया है, तो इसमें फ्लावर एसिमेट्रिक, यानी कहीं से भी काटेंगे, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तब वो कहलाता है एसिमेट्रिकल पार्ट्स। इनटू 2 halves by vertical plane passing through the center as in canna, जैसे कि अगर उसको सेंटर के पास होने से कैना के थ्रू करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में दे। फ्लावर कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। व्हेन फ्लोरल एपिडर्म, मतलब अगर 3 पार्ट्स हैं, 3 फ्लोरल लीव्स हैं, ट्राइमेरस है, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटामेरस। व्हेन अपेंडिक्स, फ्लावर्स
with bracts reduced leaf found base to the plant, bracteate. अगर फ्लावर के बेस में ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट है तो फ्लावर इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट। जैसे इबिस्कस फ्लावर्स है तो जैसे ब्रैक्ट्स हैं, ये देखिए इस फ्लावर्स में देखिए ये है ब्रैक्ट्स, ये है ब्रैक्टियोल, ये फ्लावर है। अगर इसमें ये ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, ब्रैक्ट्स हैं, तो ये फ्लावर क्या कहेगा, ब्रैक्टिएट। और अगर ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट है तो ये फ्लावर को हम कहते हैं ई ब्रैक्टिएट। अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम एंड गाइनिशियम, अगर हम कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम और गाइनिशियम की प्लेस के हिसाब से अगर हम रिस्पेक्ट इसको देखें, ओवरी, थैलेमस, इफ फ्लावर्स आर डिस्क्राइब हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइना। हाइपो यानी ऊपर, फ्लावर गाइनिशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। अगर ओवरी की पोजीशन हाईएस्ट होती है ऊपर, देन द अदर फ्लोरल वर्ल्ड दे आर सिचुएटेड बिलो, देन द ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर। अगर ओवरी अलग है, सुपीरियर ओवरी, ये देखिए हाइपोगाइनस ओवरी इसे हम कहते हैं। ये देखो ओवरी सुपीरियर है, बाकी पार्ट्स जो हैं ओवरी के नीचे से हैं, ओवरी सुपीरियर। ये देखिएगा ओवरी सुपीरियर, दिस इज ओवरी, द कैलिक्स, करोला और ये एंड्रीशियम, ये ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ओवरी हाइपोगाइनस। देखिए आपके बुक में भी दिया है, ये देखिए हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर है, एंड्रीशियम, कैलिक्स, करोला ये ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है ये फ्लावर जो है वो क्या कहलाते हैं, सुपीरियर ओवरी। ये सुपीरियर ओवरी कहलाती है। जैसे मस्टर्ड में है, चाइना रोज में है, ब्रिंजल में है। If gynoecium is in the center and the other parts are located on the rim of the thalamus, almost at the same level, then it is called perigynous. अगर उसके रिम पेरिगाइनस, यहाँ पर देखिए अगर फ्लोरल पार्ट्स ये ओवरी है और ओवरी के ही बराबर से आपके कैलिक्स भी निकल रहा है, करोला भी निकल रहा है, एंड्रीशियम भी निकल रहा है, और बीचों बीच ओवरी है, यानी कि एक ही लेवल से हैं, तो ये ओवरी जैसे ये है, ये दोनों कंडीशंस क्या कहलाती हैं, पेरिगाइनस। दे आर नोन एज पेरिगाइनस ओवरी when all of them they arise at the same level. The ovary is said to be half superior, half inferior, जैसे प्लम में है, रोज में है, पीच में। Epigynous flower, margin of the thalamus grow upwards, enclosing the ovary completely and getting fused with it. Other floral parts rises above the ovary. Ovary is said to be inferior. जैसे कि गावा में है, ककम्बर में ओवरी नीचे होती है, बाकी कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। ये देखिए जैसे ओवरी नीचे है, कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम ओवरी के ऊपरी पार्ट से निकलते हैं। इट इज इंफीरियर यानी नीचे है, ये ओवरी नीचे है, कैलिक्स, करोला और एंड्रस ओवरी के ऊपरी पार्ट से निकल रहे हैं। तब इन केस में जो हम कहते हैं ये ओवरी जो क्या कहलाती है, इंफीरियर, एज इन फ्लावर्स ऑफ गावा, ककम्बर एंड द रे and gava and inferior in gava and cover, and the ray florets of sunflowers. ray sunflower में दो तरह के होते हैं, ray florets and disflorets. ये कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होता है इसके अंदर। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर। Each flowers they have 4 flowers, calyx, corolla, एंड्रीशियम, gynoecium. जैसा कि हमने आपको बताया, calyx outermost green colored structure of the leaves present in the flower. Calyx is the outermost whorl of the flower and the members they are called sepals. Calyx को outermost whorl होती है, इसको हम sepals कहते हैं, जो green color के होते हैं, leaf like. They may protect the flower at bud stage and they help in photosynthesis. दो main function होते हैं इसके, protect the flower at bud stage and they help in photosynthesis. Gamo means united, poly means separate. अगर closed है, fused है, तो उनको हम गैमोसिपेलस कहेंगे, और अगर फ्री होते हैं, जो फ्री होंगे, तो हम उन्हें कहेंगे पॉलीसिपेलस। जैसे इसमें देखिए ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड सेपल्स है, और इसमें देखिए ये सेपरेट है, ये देखिए ये फ्री सेपल्स है, इस फ्लावर में फ्री सेपल्स है, तो इसको हम पॉली कहेंगे, फ्री, और गैमो मीन्स यूनाइटेड होंगे। जैसे इधर ये फ्लावर है, इसमें देखिए ये सेपल्स फ्यूज्ड है, तो ये क्या है, गैमो है, और यहाँ पर देखिए अलग है, फ्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपल।
And now the next one is corolla. Corolla is composed of petals, यानी कि जो petals होते हैं. They are usually brightly colored, attracts insects for pollination. Calyx green in color, petals united, poly. Gamo means united, poly means free. Shape and color, they vary greatly. मतलब इनका flowers जो आप देखते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग कलर्स के होते हैं. मे बी ट्यूबुलर, मे बी बेल शेप, मे बी फनल शेप, किसी भी शेप के हो सकते हैं. करोला अलग अलग शेप्स के होते हैं. जैसे ये देखिए, ये करोला, ये जैसे ये देखिए पी प्लांट में है एक्चुअली. ये देखिए 4 सेपल, ये सेपरेट है. ये मतलब एक बड़ा है, 2 छोटे हैं, फिर 2 ये हैं. इसमें देखिए 5 दे आर गेमोसेलुलेट, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं. ये है, ये पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, पिटूनिया में है तो ये फ्यूज्ड होते हैं. अब इनमें पेटल्स फ्रीज शेप. अब एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट, how they were arranged, petals. The mode of arrangement of sepals and petals in the floral bud respect to the other was known as estivation. Main type estivation volvate. Volvate में क्या होता है, ये सब एक तरह से जैसे ये अरेंजमेंट होता है. volvate, twisted, imbricate. volvate में यानी कि ये बराबर ही फ्यूज्ड होते हैं. imbricate में जैसे ये अरेंजमेंट होता है. ये देखिए, ये है volvate. ये मतलब एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, ये ट्विस्टेड होते हैं. इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक पूरा बाहर होगा और एक पूरा अंदर होगा. 3 जो है बाहर अंदर होते हैं, है. और वैक्सिलरी में क्या होता है, जैसे पी में होता है, एक बड़ा पेटल होता है ओवर कवर्ड, फिर इसके अंदर एक ये पेटल होता है, फिर एक ये पेटल. ये अरेंजमेंट जैसे ये फ्लावर्स में इस तरह से अरेंज होते हैं. ये जैसे ये पेटल्स हैं, ये देखिए पूरा अलग अलग अरेंज है. ये अंदर बाहर अंदर बाहर. इसमें ये देखिए पूरा अंदर है, ये देखिए पूरा बाहर है. ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर. इसमें ये इसको कवर करता है, फिर इसके अंदर ये 2 पर सेपरेट होते हैं और इधर ये इस तरह का पी में अरेंजमेंट होता है. वैक्सिलरी अरेंजमेंट. आई होप दिस इज वॉल्वेट, दिस इज ट्विस्टेड, दिस इज इम्ब्रिकेट एंड दिस इज वैक्सिलरी. वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, twisted and waxillary. So when the sepals or petals in a word just touch one another in the margin without overlapping, as in calotropis, it is said to be volvate. If one margin of the bundle overlap that of the next one, and so on. China rose. China rose में होता है twisted. Lady finger है, cotton है, it is called twisted. If the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, जैसे केशिया में है, गुलमोहर में, the estivation is called imbricate. In pea and bean flowers, the 5 petals, the largest standard overlaps 2 lateral petals, wings कहते हैं, which in turn overlapping the 2 smallest anterior petals keel. This type of relation is known as waxillary. Papilionaceae family में मिलता है, ये होता है waxillary arrangement. अब हम आते हैं androecium पे. Androecium, that is the male reproductive part of a flower. Androecium is composed of stamens. Each stamens which represents the male reproductive organ, stalk, filament, and an anther. Each anther usually bilobed. Each lobe has 2 chambers. Pollen sacs, the pollen grains are produced in the pollen sacs. Sterile stamens can be staminode. मतलब जो stamens वो pollen grains नहीं form कर पाते हैं, उनको हम staminode कहते हैं. Stamens of a flower, they are united with other members such as petal. Stamen जो है ये आपके petal से attached भी होते हैं, हो सकते हैं. तो जब ये सेपल्स पेटल से अटैच्ड होते हैं तो उनको एपिफिटेलस कहते हैं, जैसा कि ब्रिंजल. एपिफिलस यानी कि जब ये पेरियंथ, यानी कि जब कैलिक्स और करोला की जगह एक वर्ड प्रेजेंट होती है पेरियंथ, और ये स्टेमन पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं तो इनको हम एपिफिलस कहते हैं. एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली, सो स्टेमन्स इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, पॉलीहेंड्रस, और मे बी यूनाइटेड, मोनोएडेल्फस अगर एक ग्रुप बनाते हैं जैसा कि चाइना रोज में है. डाइएडेल्फस 2 ग्रुप जैसे पी में होता है, या मोर देन 2 बंडल्स, पॉलीएडेल्फस जैसा कि सिट्रस में होता है, उसमें ये बनाते हैं. तो अब ये इसके पॉलीएडेल्फस डाइएडेल्फस कंडीशन आप ये देख सकते हो. जैसे देखिए, ये देखिए फिलामेंट, ये सिंगल है, ये मोनोएडेल्फस कंडीशन जैसे चाइना. ये स्टिग्मा है, ये सिंगल है जो चाइना रोज में होते हैं. डाइएडेल्फस 2 ग्रुप, यानी कि एक ये और एक ये. पॉलीएडेल्फस सेवरल ग्रुप बनाते हैं. सिंजिनेसिस कंडीशन,
anthers are united, filaments are free. Then this condition is called syngenesious. Syngenesious condition में anthers united, just free. Epipetalous, other filaments fused with the petals. If they were attached to the gynoecium, then they are called gynandrous. Right? इससे ज्यादा आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है. Polyadelphous solvia. अब हम आते हैं gynoecium पे. Gynoecium, it is the female reproductive part of the flower, and it is made up of one or more carpels. Then the carpels, they consist of three parts, namely stigma, style and ovary. Stigma से तीन parts होते हैं जिस fabric के, जैसे कि stigma, style, ovary. ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन पार्ट्स होते हैं. ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है. ओवरी है. Enlarged ovary is the enlarged basal part on which lies elongated tube. Style connected with the ovary. Stigma is at the tip of the style and it is a receptive मतलब स्टिग्मा पर जो है pollen grains land करते हैं, landing place for the pollen grains. Ovary bears one or more ovules, cushion like placenta में. Where one carpel is present, then there may be free, as in lotus. Ovary may be apocarpus, then they are syncarpus, apocarpus free. Syncarpus means carpels united. And mustard and tomato. After fertilization, ovary develops into seed and ovary matures into the fruit. Ovules seed में change होते हैं, ovary fruit में change होती है. Carpels unite मिले होंगे तो उसको syncarpus कहते हैं. अगर carpels free होते हैं तो उसको हम apocarpus ovary कहते हैं. Syncarpus and एपोकार्पस. अब इसमें देखिए सिनकार्पस, एपोकार्पस ओवरी. ये है एपोकार्पस ओवरी. देखिए जिसमें ओवल्स है, कार्पल्स ये फ्री हैं. ये सारे कार्पल्स फ्री हैं लोटस में. यूनाइटेड, ये देखिए ये कार्पल्स आपस में यूनाइटेड है. ये है सिनकार्पस कंडीशन. सिनकार्पस ओवरी जो होती है सिंगल, इसमें जो है यूनाइटेड होते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी डिफरेंट. और एपोकार्पस इसमें यूनाइटेड होते हैं में, जैसे कि ये लोटस में होता है. अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्रेजेंटेशन. हाउ द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन द ओवरी. प्रेजेंटेशन मीन्स द टाइप्स, नेमली मार्जिनल, ये होते हैं या तो मार्जिनल होगा या एक्साइल होगा, पैराइटल होगा, बेसल होगा, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. तो इसमें आप देख सकते हैं ये है प्रेजेंटेशंस होते हैं ये. अब इसमें क्या होता है, इन मार्जिनल प्रेजेंटेशन प्लेजेंटा फॉर्म्स a ridge along the ventral suture of the ovary. Ovules are born on the ridge forming two rows as in P. When placenta is exile, marginal P में हो, जैसे ये देखिए ये मार्जिनल है, एक साइड में प्लेजेंटा, ये होते हैं मार्जिन से सारे ओव्यूल्स. जैसे दो साइड आप पी खोलते हैं, यूं करके यूं खोलेंगे, आप इससे ऐसे जो इसको तो दोनों साइड में एक ओव्यूल्स दोनों क्लोज करेंगे तो आपस में इस तरह से मार्जिन से अटैच्ड होते हैं. ये एक्साइल में क्या होता है, इन एक्साइल प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटेशन व्हेन प्लेजेंटा इज एक्साइल, ओव्यूल्स अटैच्ड इन मल्टीलोक्यूलर लोकरी, यानी कि ये लोक्यूल होते हैं और हर लोक्यूल में ओव्यूल, दो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और जो कि सेंटर में अटैच्ड होते हैं. इसे हम कहते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन. 3 parts are there. In each part 2 ovules and they were attached with the central axis. जैसे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है. पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है जैसे ये. पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, द ओव्यूल डेवलप्स ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल, ये पेरिफेरल बाहरी तरफ ओव्यूल डेवलप होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, मस्टर्ड जैसे आर्जिमून मैक्सिकाना में होता है. दे आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा आर एब्सेंट. इसमें डिवाइडेशन नहीं होता है, ये सेंट्रल में सेप्टा अलग अलग साइड में हो गई. ये है, ये डिमार्केशन है 3, लेकिन ये अंदर डिवाइडेड नहीं होते हैं. जैसे इसमें अंदर डिवाइडेड है, इसमें अंदर डिवीजन नहीं होता है, ये होता है. और फ्री सेंट्रल में क्या होता है, व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एग, इसमें पेरिफेरल साइड में होते हैं. और फ्री सेंट्रल में क्या होता है, बेजो और या बेजो होता है. तो फ्री सेंट्रल में ये सेंट्रल पूरा ये ओव्यूल है, इसके ये सेंट्रल एक्सेस है. उस सेंट्रल एक्सेस में हर ओव्यूल अलग अलग अपने प्लेजेंटा से अटैच्ड होता है. बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सेस, सेप्टा एब्सेंट.
Dentous and placentis is called free central, कोई किसी से अटैच नहीं है. So placenta develops at the base of the ovary as a single. अब जैसे ये प्लेसेंटा ओव्यूल जो बेसल होता है, तो इसमें क्या बेस में एक प्लेसेंटा होता है और एक ओव्यूल से प्रेजेंट होता है. सिंगल एब्जेक्ट जैसे सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड में सिर्फ एक ओव्यूल एक सीड प्रेजेंट होता है. Fruit is the characteristic feature of the flowering plant. In mature ripened ovary develop fertilization. Fruit विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज नॉट पार्थेनोकार्पिक. अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है उसमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प सीड्स. पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी, थिक फ्लैशी एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, जैसे मैंगो का होता है. इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रूप and they develop from monocarpally superior ovaries, one seeded, एक सीड होता है. In mango pericarp is well differentiated into, ये देखिए मैंगो कार्प है, मैंगो में वेल डिफरेंशिएट है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये अंदर सीड होता है. ऐसे कोकोनट में भी होता है. ये फ्रूट होता है. इनर सेक्शन ऑफ द पेरिकार्प इज फाइब्रस, ये इनर स्टोनी, ये बाहर का जो स्टोन होता है इसमें फाइबर देते हैं. नारियल में जटाएं निकली होती है. अब क्या होता है, सीड. The ovules after fertilization they develop into the seed, and seed is made up of seed coat and an embryo. Embryo is made up of radical, embryonic axis, one or two cotyledons, जैसे ग्राम और पी में होता है. तो डाइकॉट सीड जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, डाइकॉट सीड ये आप देखते हैं, डाइकॉट सीड, टू cotyledon. outermost covering of the seed is known as seed coat. सीड कोट के भी जो बाहर की तरफ डार्क ब्राउन कलर है इसे हम टेस्टा कहते हैं. जैसे ये है टेस्टा और ये है टैगमेन. ये सीड कोट ब्राउन कलर डार्क ब्राउन है, टेस्टा लाइट ब्राउन है, टैगमेन. Hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds attach to the fruit. ये हाइलम जिससे कि फ्रूट जो है ये वॉल में अटैच्ड रहता है. हाइलम देयर इज ए पोर माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल होता है जिससे कि बढ़ता है. माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब इसके अंदर जाती है जिससे पोलन ग्रेन्स एंटर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. वो होल होता है. विद द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस. ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है बी. एम्ब्रियोनिक एक्सिस प्लूम्यूल और रेडिकल को जोड़ती है. ऊपर हिस्सा जो इनके बीच में होता है वो प्लूम्यूल. जो हमारे जो हम स्प्राउट्स लेते हैं जो पहले चीज बाहर निकलती है वो होती है रेडिकल. All two ends of the amniox is present in the radical and plumule. मतलब जो रेडिकल और प्लूम्यूल को जोड़ने वाली एक्सिस जो होती है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है. इन सम सीड्स सच एज इन कैस्टर एंडोस्पर्म formed as a result double fertilization endosperm form होता है. But in food starting tissues called endospermic seed, in plants such as bean, gram, endosperm is present in major seed. Much more that is called the non-endospermic seeds. Structure of monocot seed. In monocot seed you can see generally monocot seeds they are endospermic, but some other orchids non-endospermic. In seeds of the cereals जैसे कि maize है, cereal को seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. जो membranous seed coat होता है जो fruit wall से attached होता है. And the endosperm is bulky and store the food. एंडोस्पर्म बल्कि होता है और स्टोर फूड. आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनस लेयर, एल्यूरिन लेयर. ये एल्यूरिन लेयर होती है. ये एल्यूरिन लेयर जो ये आप देखा ना, ये जो डॉटेड लेयर है, ये एल्यूरिन लेयर जो आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म सेपरेट्स एम्ब्रियो, और ये जो लेयर जो एम्ब्रियो ये इस दोनों को सेपरेट करती है. Embryo is small, situated in the groove at one end of the embryosperm. It consists of large shield-shaped cotyledon scutellum. ये स्कोटेलम है, ये स्कोटेलम होता है. ये स्कोटेलम ये एक्सिस है. इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल. इस स्कोटेलम से ये जो है स्कोटेलम, इस स्कोटेलम से प्लूम्यूल, ये है प्लूम्यूल और ये है रेडिकल. प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल, रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय द कोलियोराइजा. ये स्कोटेलम जो ये एक्सिस को पड़ता है, शॉर्ट एक्सिस प्लूम्यूल एंड रेडिकल. ये है आपका प्लूम्यूल. Plumule is protected by the radical enclosed sheaths. They are called, this plumule is protected by coleoptile and the radical is protected by the coleorhiza respectively. अब ये आता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. इसमें अब आप देखिए मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लावर. इसको हम कहते हैं फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम होता है.
Description of the flower in simple, it is shown by this one. This plant described being in the habitat, vegetable, root, stem और leaves हो जाते हैं. Floral character, inflorescence, flower parts describing various parts of the plant. Floral diagram या floral formula. ये फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल फार्मूला है, इसको हम फ्लोरल फार्मूला बोलते हैं, और ये फ्लोरल डायग्राम है. फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. फ्लोरल फार्मूला जैसे बी आर फ्लारिस ब्रैक्टिएट, तो हम यहाँ पर ब्रैक्टिएट लिख देंगे. बी आर ब्रैक्टिएट. के स्टैंड फॉर कैलिक्स, यानी के कैलिक्स के लिए होता है. सी करोला के लिए होता है. अगर सी कैलिक्स और करोला नहीं है, पी लिखे अगर पेरियंथ है. ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गैनीशियम. ये सुपीरियर ओवरी तो नीचे लाइन होगी, अगर वो सुपीरियर ओवरी तो ये गाइनेशियम जी फॉर सुपीरियर ओवरी. एंड ऊपर लाइन है तो इंफीरियर, नीचे है तो सुपीरियर, ऊपर लाइन होगी तो इंफीरियर. ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल, ये बाइसेक्सुअल, ये एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक. मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगो, एक्टिनोमॉर्फिक प्लस अगर जाइगोमॉर्फिक है तो उसको हम परसेंटेज के निशान, ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है. फ्लोरल फार्मूला ये देखिए, परसेंटेज फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर. फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर ब्रैकेट एडिशन बाय ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल फॉर. अगर जैसे एपिपेटलस एंड्रोशियम जो है करोला से अटैच्ड है, तो इसको हम यूं कर दिखाएंगे ये कि इट इज अटैच्ड विद द करोला. अगर इसे गाइनीशियम से गाइनीशियम में आपस में अटैच्ड है, तो हम इसको ना दिखा करके ये जो साइन है इसको हम नहीं दिखाएंगे, तब फिर हम इसको इससे अटैच दिखाएंगे. अगर पेरियन से है ये, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो हम इसको पेरियन से अटैच दिखा देते हैं. साइन इसको हम पेरियन से अटैच दिखाते हैं. ब्रैकेट fusion is indicated by enclosing the figure within the brackets and addition by a line drawn above the symbol. जो दोनों नाइटेड होगी उसके above जो लाइन होगी उसको इंडिकेट करते हैं. फ्लोरल डायग्राम इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने हैं, अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस with respect to the flower represented by a dot on the top of the floral diagram. ये देखिए, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. ये फ्लोरल डायग्राम है जो कि मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट टॉप ऑफ फ्लावर. कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम एंड गैनीशियम दे आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स. कैलिक्स, करोला, ये कैलिक्स, ये करोला, ये एंड्रीशियम और ये गाइनीशियम. मतलब एक के बाद एक वर्ल्स को हम इस तरह, जैसे कैलिक्स 5 in number, volvate estimation. Corolla 5 in number, volvate estimation. Andrecium 5 separate, 5 stamens separate. तो ये देखिए हर एक 5 stamens separate जो इससे अटैच्ड है करोला से, उसको हम दिखाते हैं. Gynecium bigger center. Floral formula also shows Gynecium draws successive, calyx being the outermost, Gynecium being the center. Calyx outermost होती है और Gynecium central. Calyx outermost और Gynecium centralmost, यानी कि centrally present होती है. Parts of the verse between the words. Floral diagram and floral formula 5.16. ये देखिए मैंने आपको दिखाया. Represent the mustard plant family Brassicaceae. ब्रेसिकेसी फैमिली का है मस्टर्ड प्लांट. ये जो फ्लोरल डायग्राम आपको दिया गया है ये मस्टर्ड प्लांट का है. ये है मदर एक्सिस, ये है कैलिक्स, ये है करोला. एंड्रीशियम अलग हैं जो कि 2 और 4 टेट्राडाइनेमस कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं. ये ओवरी बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर. ये देखिए सुपीरियर, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर. सोलोनेसी फैमिली में लार्ज फैमिली पोटैटो फैमिली होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्राइज है. प्लांट्स हर्ब, श्रब्स, रेयरली स्मॉल ट्री, हर्बेशियस, वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड, hollow. लीव्स alternate, simple, रेयरली प्लेटली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट, वेनेशन रेटिकुलेट होता है. जैसे ये सोलेनम निग्रम है, मकोई का पेड़ होता है जिससे उसको बोलते हैं ये. तो इसमें देखिए ये है कैलिक्स, तो ये रेयरली पिनेट है. तो अब इसमें देखिए फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है. इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस. सोलेनम में फ्लावर बैक्सेक्सुअल,
एक्टिनोमॉर्फिक, ये देखिए बाइसेक्सुअल है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सेल, ये कैलिक्स 5 सेपल्स यूनाइटेड, ये देखिए 5 सेपल्स यूनाइटेड तो ब्रैकेट लगाया हुआ है। परसिस्टेंट, जो मालूम है जैसे ब्रिंजल में आप देखते हैं परसेस सोलेनेसी फैमिली में ब्रिंजल भी आता है, तो उसमें देखिए अब बैगन का फल होता है उसमें कैलिक्स चिपके हुए होते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। करोला पेटल्स 5 यूनाइटेड वॉल्वेट एस्टिवेशन, करोला 5 यूनाइटेड यानी कि कैलिक्स और करोला 5 सी नंबर 5 यूनाइटेड यानी ब्रैकेट में है 5 यूनाइट वॉल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम स्टेमन्स 5, एंड्रोशियम 5 है। 5 एपिपेटलस पेटल से अटैच्ड है, तो ये देखिए इससे मार्क अटैच करके दिखाया है। गाइनीशियम ये देखिए बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिनकार्पस ब्रैकेट में यूनाइटेड, ओवरी सुपीरियर देखिए नीचे लाइन है। बाइलोकुलर 2, प्लेजेंटा स्वेलन विद मैनी ओव्यूल्स एक्साइल प्लेटन, फ्रूट बेरी और कैप्सूल सीड मैनी एंडोस्पर्मिक। तो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, स्पाइस चिली है मेडिसिन्स में जैसे बेलाडोना है, अश्वगंधा है, फ्यूमिगेटरी जैसे टोबैको है, ऑर्नामेंटल्स में जैसे पिटूनिया प्लांट्स है, तो ये सारे प्लांट्स जो आते हैं ये डस्ट में। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एनी डाउट एनीवेयर आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video with the exercise of the same chapter. Thank you.